आस्था जी, अजय भाई और रामायण जी, सरिता जी, मैं आपको बता दूं 8 पीएसयू इनके अंडर में आती हैं और उन 8 पीएसयू में कवि सम्मेलन होते हैं और आप आज तक एक में भी नहीं गए जी। 8 पीएसयू इस्पात मंत्रालय की, जिसमें सेल भी है और तमाम बड़ी कंपनियां हैं। ऐसे राजभाषा निदेशक हमारे आज की गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और कितनी सहज हैं। इनको लग रहा है कि इससे ज़्यादा परिचय इनका न दूं। मैं बड़े सम्मान से आपकी तालियों के बीच में उनसे निवेदन करूंगा, मुख्य अतिथि हमारी आए, आज की गोष्ठी इनको कैसे लगी। और साथ में बहुत अच्छी कवित्री हैं, मेरा मन है 2-4 पंक्तियां हमें जरूर सुनाएं। वो कवित्री क्या, ऑडियंस हो, माइक हो, आस्था जी हो और आपकी तालियां हो। अभी अभी सब सातवें आसमान पर हैं, इतना जोश भरा हुआ है और मुझे काम दिया गया है ठंडी हवा शीतलता करने के लिए। तो समझिए कि मुझे कितना अपना टेम्परेचर को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ शीतलता आ पाएगी। तो जो और देखिए कि जब एक वीर रस नहीं, राणा प्रताप और चेतक के प्रेम की कहानी जब सुनाई जा रही थी, तो जो सुनाने वाले कवि थे उनका हाल ये था, पसीने से तरबतर थे। तो जब योद्धा युद्ध के मैदान में होते होंगे तब क्या दृश्य होता होगा, कितना जोश होता होगा। और जो कहते हैं खून बह जाता है, उस तरह का दृश्य ज़रूर आता होगा। तो मैं यहाँ से देख रही थी कि बहुत गर्म माहौल हो चुका है और 7वें सुर से मुझे वापस नीचे पहले सुर पे आप लोगों को लाना है, टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ये काम मुझे दिया गया है। मैं सबसे पहले वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधीजनों को मेरा प्रणाम है। राजेश चेतन जी को और राजेश अग्रवाल जी को कहते हैं, स्क्वायर लगा दिया जाए तो वेटेज डबल हो जाता है, ठीक है, उतने ही गुना बढ़ जाता है। तो ये 2 राजेश जी ने मिलके आज मुझे यहाँ पर आने का सुअवसर दिया है। और यहाँ जब आई हूँ तो मैं यही विचार मेरे मन में रहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। तो आप लोगों ने इतना अच्छा माहौल बना रखा है और इतने सालों से 137वीं गोष्ठी यहाँ हो रही है और आप सब लोग इतने मन से यहाँ बंधे हुए हैं, तो सोचने की बात है ये रिश्ता क्या कहलाता है। अजय अंजाम जी, सही नाम बोल रही हूँ मैं, रामायण जी और सरिता जी, ये तीनों आपके समक्ष प्रबुद्ध कवि बैठे थे और इनकी रचनाएं आप लोगों ने सुनी हैं। मेरा परिचय कवित्री के रूप में दिया है, वो मैं सहमत नहीं हूँ, मैं कवित्री नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जैसा देश वैसा भेष, तो थोड़ा कुछ न कुछ सुना ही देना चाहिए, मौके पे चौका लगा ही देना चाहिए। सिर्फ इसी भाव के साथ मैं कुछ सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ आने की कंडीशन भी यही रखी गई है कि कुछ सुनाना होगा। और उन्होंने पहले ही कह दिया 4 लाइनें सुनाना है। सबको 15 मिनट आधा घंटा दिया है, मुझे पहले ही कह दिया 4 मिनट सुनाना है, 4 लाइनें सुनाना है। तो 4 लाइनें मैं एक छोटा सा गीत सुनाना चाहती हूँ जो इसी बात पर है कि आज के समय में रिश्ते ऐसे होने चाहिए और मिलते नहीं हैं, तो रिश्ते कैसे हों उसके ऊपर मेरा एक गीत है, मैं वही सुनाना चाहती हूँ जी। स्वागत। रिश्ते वायलिन की तरह होना चाहिए जी। तार जुड़े रहते हैं, चाहे सुर बजे या ना बजे, लेकिन तार जुड़े रहना चाहिए। तो ऐसे ही मधुर रिश्तों पर मैंने एक, जो आज के लिए समसामयिक भी है, उसी पर एक रचना सुनिएगा। स्वागत। आप सबके दिलों से जुड़ेगी, मुझे उम्मीद है। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर। आप अनुमति देंगे तो ये लयबद्ध गीत है, मैं गा के सुनाना चाहूँगी। स्वागत। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो,
सागर की मछली जल में ही समाए, अमानुष के वारों का न कोई शिकार हो, न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो। सागर की मछली जल में ही समाए, अमानुष के वारों का न कोई शिकार हो, न डोर कोई। अंजुलि भर पुष्पों की कोई कतार हो, खुशबू से लबरेज फिर तार तार हो। अंजुलि भर पुष्पों की कोई कतार हो, खुशबू से लबरेज फिर तार तार हो। साहस का रक्षा का कंटक को भार हो, कहीं बिंध न जाए बस इतना आभार हो, न डोर कोई। क्या बात है। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो। चार के दो किस्तें और सुना दूं क्या? एक किस्त और सुनो। कह रहे एक सुना, मैं दो ही सुनाऊं जी। पवना के पावन झोंकों का हिलोर हो जी। सावन में पूर्वा की फिर से बयार हो। जीवन में बचपन का फिर से आगाज हो, मिट्टी के टीले हो, नदिया का छोर हो, न डोर कोई। क्या बात है। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो। अंतिम बंद। जी स्वागत। माटी की मिठास हो, रिश्ते कैसे हों, कोरे माटी की मिठास जैसे। माटी की मिठास हो, आत्म के मीत हो, छलना कपट कोई निश्चल सी प्रीत हो। माटी की मिठास हो, आत्म के मीत हो, छलना कपट कोई निश्चल सी प्रीत हो। छोटे से हाथों में जी भर दुलार हो, होठों की कोरों से आँखों तक मुस्कान हो, न डोर। क्या बात है, वाह वाह। न डोर कोई रेशम सी लचर कमजोर हो, न माझी और कश्ती से पतवार दूर हो। सागर की मछली जल में ही समाए, अमानुष के वारों का न कोई शिकार हो, न डोर कोई। क्या बात है। आप लोगों का ये रिश्ता ऐसा ही स्नेहिल बना रहे और कई शताब्दियों तक आप लोग इसी तरह मिलते जुलते रहें, शताब्दियों तक।